लोकसभा के चुनाव के साथ ही नई सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और उनका मंत्रिमंडल अब पूरी तरीके से काम में जुट चुका है। हमने इसकी तमाम तस्वीरें आपके सामने रखी हैं, लेकिन सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अपनी टिप्पणी सामने रखी है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर का जिक्र करते ही उन्होंने बहुत संजीदा बातें कही हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार में चर्चा करके डिटेल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रमुख बात जो उन्होंने मौजूदा चुनाव और चुनाव में होने वाली प्रतिस्पर्धा पर सामने रखी है। सरसंघचालक की यह चिंता आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उन्होंने क्या कहा। सेवा करता है जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। सरसंघचालक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम आज विरोधी पक्ष क्यों कहते हैं, प्रतिपक्ष क्यों नहीं कहा जाए विरोधी पार्टियों को या सत्ता के दूसरे तरफ खड़ी पार्टियों को। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति प्रतिस्पर्धा का खेल है, इसमें द्वेष क्यों? बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर, जो कि एक तरह से मुख्य पत्र के तौर पर माना जाता है संघ परिवार का, उसमें रतन शारदा ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, आत्मचिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में आरएसएस से संपर्क नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने में बहुत व्यस्त रहे, जमीन पर उतरे नहीं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमीनी आवाज को सुनी नहीं, इसलिए असफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन उन्होंने जब 400 प्लस का नारा दिया तो यह बीजेपी के लिए टारगेट था। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा, सेल्फी शेयर करने के अलावा जमीन पर मेहनत नहीं की। देखिए, संघ परिवार के साथ एक बात तो हम सबको समझनी चाहिए, वास्तविक धरातल पर राजनीतिक असर क्या होता है, इसे बड़े पैमाने पर सामने रखा जाता है। और सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपनी जो बातें रखी हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब आप इस लेख को देखते हैं तो यह बात सामने रखी जाती है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 240 के आसपास आकर क्यों टिका, और यह चिंता का विषय है जिस पर सरसंघचालक ने ध्यान आकर्षित किया। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी सीमाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यांमार से सीमा मिलती है मणिपुर की। मणिपुर में बीते 1 साल से दो समुदाय के बीच में झगड़ा इतना जबरदस्त है कि वहां पर स्थिति बहुत खराब है। इसे लेकर सरसंघचालक ने जो अपनी बातें रखी हैं, पहले वो देखिए। 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। तो सरसंघचालक ने जो मुद्दा उठाया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीते 1 साल से मणिपुर में अशांति का माहौल है, और यह बात इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि राज्य में संदिग्ध आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर हमला किया। 10 साल के बाद इस तरह का हमला, यह गन कल्चर आपको देखने को मिला है। मणिपुर में 3 मई 2023 से अशांति का माहौल फैला हुआ है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अभी भी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। आखिरकार सवाल उठता है कि मणिपुर कब तक अशांत रहेगा, कानून व्यवस्था का राज क्यों नहीं कायम हो रहा, और सूबे की सरकार क्यों नहीं काम कर रही।
केंद्र सरकार की तरफ से इतनी मदद दी जा चुकी है, हिदायतें दी गई हैं, चेतनाएं दी गई हैं, लेकिन मणिपुर की सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रही। आलम यह है कि मणिपुर के बच्चों को पढ़ाई पूरा करने के लिए केरल भेजना पड़ रहा है। इसकी तस्वीरें देखकर आज बच्चे यही सोच रहे हैं कि 4000 किलोमीटर, परिवार जरा सोचिए, 4000 किलोमीटर दूर 47 बच्चे मणिपुर से निकलकर केरल में पढ़ाई कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है, 65,000 से ज्यादा लोग आज भी अपने घरों को तरस रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से मदद बड़े पैमाने पर दी गई है, रिहैबिलिटेशन का पूरा काम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक मणिपुर में कोई रिहैबिलिटेशन का काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पर सवाल है, बीरेंद्र सिंह ने आखिरकार क्यों नहीं रिहैबिलिटेशन का पूरा काम वहां पर करवाया है? जो समन्वय समिति है वो क्यों नहीं बनाई जा रही है? कुकी और मैथई समाज के बीच का जो संघर्ष है वो लगातार क्यों चलता चला जा रहा है? कब तक मुख्यमंत्री की लापरवाही और बेमन की सरकार वहां की जनता झेलती रही? यह सवाल खड़ा होता है। सरसंघचालक ने जब अपनी बात सामने रखी है तो वो इसलिए क्योंकि मणिपुर में मैथई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं बीरेंद्र सिंह। जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उसी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा। क्यों नकारा, यह जानना हम सबके लिए आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जमीन पर राज्य सरकार काम नहीं कर रही। एक ऐसा राज्य जहां पर बड़े पैमाने पर राइट्स हैं, जहां लोगों के साथ दरिंदगी हुई है, महिलाओं के साथ हुई है, बच्चों के साथ हुई है, अगर वहां इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग इसका विरोध करेंगे, और यही हो रहा है मणिपुर में। सवाल यह उठता है कि कब तक मणिपुर की सरकार यूं ही आंख पर पट्टी डालकर बैठी रहेगी, और क्यों नहीं मणिपुर की जनता इस सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज